हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये एक स्टेबलाइज़र जो है फ्रिज वाला, ये रिपेयर होने के लिए आया है। इसके अंदर मसला ये है कि इसको अगर बिजली के अंदर लगाएं 220 करंट इसको लगाएं तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। ये इसका इशू है। इसको मैं बिजली के अंदर लगा के आपको चेक करवाता हूँ। किसी किस्म की ऊपर लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही, ना मीटर ऑन हो रहे हैं। मैंने इसको करंट दे के अभी चेक की है। अभी इसको हम ओपन करेंगे। इसका जो बॉडी है इसको हम ओपन करेंगे। इसके कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 स्क्रू को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर हम इसके अंदर से फॉल्ट चेक करेंगे, इसको मसला क्या है। मैंने इसके ये सारे स्क्रू जो हैं ये ओपन कर दिए हैं बिल्कुल। अब इसका ये टॉप कवर जो है हमने साइड पे रख दिया। अब इसके बाद चेक करते हैं इसके अंदर फ्यूज़ का मसला तो नहीं है, या फ्यूज़ चेक करें। फ्यूज़ बिल्कुल ओके है। फ्यूज़ के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसको लगा के अब इसके अंदर जो रिले वगैरह हैं वो चेक करते हैं। मैंने इसको लगा दिया है। इसके ये बाहर से 2 कनेक्शन आ रहे हैं। एक वायर जो है ये बटन की तरफ जा रही है और एक वायर जो है फ्यूज़ में से हो के और इस जो इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसको लग रही है। ये एक वायर इसके अंदर से टूटी भी है। ये जोड़ इसके अंदर से यहाँ से टूट गया है। एक वायर इसकी ये रही और ये एक पीछे सॉकेट जो है आउटपुट उसको लगी हुई थी। ये इसके जोड़ जो हैं यहाँ से टूटे हुए हैं। सबसे पहले हम इसके जो जोड़ हैं ये इसके साथ और इसके साथ जो जोड़ लगे हुए थे इनको हम दोबारा जो है ज्वाइंट करेंगे, नए जोड़ लगाएंगे। लगाने के बाद फिर हम इसको चला के चेक करते हैं क्या इसके अंदर यही फॉल्ट है या इसके अंदर कुछ और फॉल्ट भी है। सबसे पहले ये जोड़ जो है इनको हम ज्वाइंट करेंगे। ये दूसरी तरफ जो बाहर से इनपुट आ रही है ये उसकी एक वायर है। इन दोनों को हम आपस में इनको ज्वाइंट कर लेते हैं। और इसके बाद ये तीसरी वायर है। इसकी वायर थोड़ी छोटी है, इसको कुछ और थोड़ी सी वायर लगा के इस वायर को थोड़ा लंबा करके फिर इसको जोड़ लगाएंगे। यहाँ से जो छोटी वायर थी टूट गई थी आउटपुट सॉकेट की जगह से। अब मैंने इसकी जगह पे एक न्यू वायर लगाई है थोड़ी सी लंबी और इसको भी इसके साथ ज्वाइंट करके फिर इसको चला के चेक करते हैं क्या इसके अंदर यही फॉल्ट है या कुछ और है। ये मैं इसको लगा रहा हूँ। हमने इसकी तीनों वायर्स जो हैं वो इकट्ठी कर दी हैं। इस ज्वाइंट को अब हम टेप के साथ जो है ऊपर से कवर कर देंगे। किसी और जगह पे ये लग के अंदर शॉर्ट ना हो जाए, कोई स्पार्किंग ना करे। अच्छी तरह इसकी टेप करेंगे। अब जो है हम इसको दोबारा बिजली के अंदर लगा के चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो है अगर यही फॉल्ट हुआ फिर तो ठीक, अगर फॉल्ट कुछ और हुआ फिर वो भी इसका ट्रेस करके वो भी फॉल्ट निकालेंगे। सबसे पहले मैं इसको बिजली के अंदर लगा रहा हूँ। इसका मीटर जो है वो ऑन हो चुका है, इसकी ये लाइट भी ऑन हो चुकी है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है। अब इसका कुछ टाइमर जो है वो काम कर रहा हो।
अगर तो ये 3 मिनट बाद जो है 3 मिनट का इसका स्टे है, 3 मिनट के बाद ये अगर इसका 220 ये मीटर भी ऑन हो गया फिर ये सप्लाई ठीक है। अगर ना ऑन हुआ तो फिर चेक करते हैं इसके अंदर दूसरा फॉल्ट। अब 3 मिनट का इसका वेट है जी, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। इसकी दूसरी लाइट जो है वो भी ऑन हो चुकी है। अब मैं इसकी जो आउटपुट सॉकेट है उसके अंदर कोई बल्ब वगैरह लगा के आपको चला के चेक करवाता हूँ। ये मेरे पास एक बल्ब है और उसकी ये वायर है, ये मैं शू इसके अंदर लगा के सप्लाई के अंदर लगा के इस बल्ब को ऑन करता हूँ। सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। इसके अंदर फॉल्ट बिल्कुल ही छोटा सा था, जो कि इसका एक जोड़ जो है वो स्पार्किंग होने की वजह से ख़राब हो गया था। हमने उसको दोबारा ज्वाइंट किया है, दोबारा वायर लगा के। हमारी सप्लाई जो है ये स्टेबलाइज़र जो है बिल्कुल ओके हो चुका है।